जिस शास्त्र में जन्मकाल, ग्रह, नक्षत्र आदि स्थिति में आधारकृत से घृत जन्म, लोक जन्म का गत, वर्तमान, भविष्य काल, शुभ फल विश्लेषण करते हैं, वही जातक शास्त्र कहलाता है। आकाश स्थान, पिंड, भूलोक स्थित मानव का संबंध होता है। सूक्ष्म दृष्टि से अवलोकन के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है। जानते हैं, जिस काल में जन्म होता है उस तात्कालिक ग्रह प्रकृति के अनुरूप उस जन का प्रकृति होता है। जैसे ही मेष राशि में जन्म होता है, उस वही मेष राशि का स्वामी ग्रह, नक्षत्र आदि विमुख होता है। इस प्रकार से सिंह राशि के स्वामी सूर्य है। सिंह राशि के समय जन्म लेता है वही जन निश्चित होता है और पित्त प्रकृति होता है। आकाश में यह तारा दिखते हैं, वे दूरतः समान होते हैं, किंतु उनके आभ्यंतर भाग में महत अंतर होता है। किंतु अति स्थूल, अति कृष्ण और ज्योतिर्मय होने के कारण वह कहीं ज्योतिर्विहीन भी हो जाता है और कहीं ज्योतिष छोटा होता है। ये स्थिर देखने पर ही होते हैं। वे नक्षत्र सबके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है और गतिशील के द्वारा ही ग्रह शब्द भी अभी सिद्ध होते हैं। आकाश के माध्यम से उसे बांट दिया गया, अविभाजित कर दिया गया है। ज्योतिष विद्वान लोग संपूर्ण ज्योतिष चक्र के आधार पे ही सप्तविंशति भाग में विभक्त किए हैं। कहा भी गया है कि सभी भाग का वह अपनी प्रकृति के अनुसार ही आह्वान किया गया है, उनका नाम दिया गया है और उसी के अनुसार उन्हें नक्षत्र कहते हैं। नक्षत्र के 4 पैर होते हैं। इस प्रकार से 27 जो नक्षत्र हैं, उन 27 नक्षत्र में अष्टोत्तर संख्या पाद होता है। 12 राशि में प्रति नवपाद को एक राशि कल्पित कहते हैं। 9 कल्पित है और 12 संख्या का मेष राशि का उदय होता है। जातक यानी जातक को जो बच्चा जन्म लेता है, उस जातक के जन्म काल में जो राशि क्षितिज है उसे पूर्व भाग में होता है, वही उसका लग्न राशि होता है। लग्न राशि के आरंभ में जन्म राशि के आरंभ में द्वादश जो राशि, जो 12 राशि है, उनको हम लोग परिगणना करते हैं और राशि की जो अधिपति है उनका ग्रहण कर अवस्थान प्राप्त होता है, उसके अनुकूल वहाँ पर रखते हैं। तो उस चक्र के माध्यम से जन्म कुंडली सबसे व्यवहित होता है। राशि के क्रम के अनुसार उनके भोग के अनुसार सूर्योदय राशि आरंभ कर पूर्व दिशा होते हैं। इस प्रकार से उनमें भी होरा चक्र होता है। यदि कोई जातक सिंह राशि के द्वारा पूर्व दिशा में जन्म लेता है तो उसका सिंह राशि लग्न होता है, तब उसका अभाव वही होगा। तो यहाँ अंक माध्यम से भाव का निर्देशन करते हैं, न कि राशि के माध्यम से। आगे राशि के अंक क्रम के अनुसार मेष राशि का क्या करें, ज्ञान प्राप्त करेंगे। कहा गया है कि जिस राशि में जो ग्रह है उसी के अनुसार उनको अवस्थित किया जाता है, निर्दिष्ट किया जाता है। तो द्वादश भाव में के विचारणीय विवेचन प्राप्त करते हैं। प्रथम भाव के विचार विषय है तनु,
रूप, ज्ञान, वर्ण, बलाबल, सुख, दुख, स्वभाव, प्रकृति, चेतस्य आदि का भिन्न भिन्न विषय चिंतित व्याख्या है। द्वितीय भाव का विचार विषय धन, धान्य, कुटुंब, मृत्यु, शत्रु, धातु रत्न इत्यादि इनका विश्लेषण विषय है। तृतीय भाव भ्रात्रा, मृत्यु, यात्रा, पितृमरण के विषय में प्राप्त होता है। चतुर्थ भाव वाहन, बांधव, मातृसुख, सुख, धन, क्षेत्र, गृह आदि के बारे में भिन्न भिन्न प्रकार से विश्लेषण किया गया है। पंचम भाव यंत्र, मंत्र, विद्या, बुद्धि, प्रबंध, राज्य, युक्ति के विषय में विश्लेषण किया गया है। षष्ठ भाव मातु, मातुला, पत्नी, माता, रोग आदि के विषय में वर्णन प्राप्त होते हैं। सप्तम भाव स्त्री, मार्ग, यात्रा, व्यापार, नष्ट वस्तु, मृत्यु के बारे में प्राप्त होता है। अष्टम भाव ऋण दान ग्रहण, गुद्दा दोग, पूर्व जन्म, आयु के विषय में यहाँ वर्णन प्राप्त होते हैं। नवम भाव भाग्य, श्यालका, भ्रातृपत्नी, धर्म, तीर्थ यात्रा के बारे में यहाँ उल्लेख मिलता है, वर्णन मिलता है। दसम भाव राज्य, आकाशवृत्ति, प्रतिष्ठा, पिता, प्रवास के विषय में वर्णन मिलता है। एकादश भाव आय विचार, धन, पुत्र, जाया, पशु रत्न आदि की वृद्धि के द्वारा वस्तु का जो लाभ होता है, इन सब के बारे में एकादश भाव स्थान वर्णित मिलता है। द्वादश भाव व्यय, शत्रु वृत्तांत, हानि के बारे में विविध प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार के विषय में द्वादश भाव में विश्लेषण मिलता है, विस्तार पूर्वक मिलता है। जिस भाव का पति अस्तंगत संयुक्त होता है, उस भाव में न वह दिखता है, न मृत्यु यदि मृत जात हो, वृद्ध, सुप्त, पीड़ित हो जाता है। उस भाव के अनुसार उनका फल का विनाश होता है। यो यो भाव पतिर नष्ट स्त्री केसा देश्च संयुतः भावं न वीक्षते सम्यक ग्रहो वापि मृत्यु यदा अस्थावीरो वा भवेत् खेटः सुप्तो वापि प्रपीडितः तदा तदा भावजं सौख्यं नष्टं बुर्या द्विशंकितः।